बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक ये है कि क्या आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। आए चेक करते हैं। 10 पॉइंट्स हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर ये हैं इट मीन्स कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और अगर हमारे अंदर ये नहीं है तो हम अपने अंदर पैदा करेंगे ताकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, वो आगे चल पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाज़-औक़ात दुनिया में ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाता है, कभी इंसान के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कभी कोई नुकसान हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया। दुनिया में ऊंच नीच होती रहती है। वो उस चीज़ को अपना दर्द सर नहीं बनाते, उसको ज़िंदगी का अपना मुस्तकिल गम नहीं बनाते, बल्कि जहाँ तक हो सके उसका मदावा करते हैं, उस चीज़ को हल करते हैं, और हल करने के बाद उसको आगे चल पड़ते हैं। कहते हैं अच्छा बस हो गया, अब ये हमने मसला हल कर लिया, ये इशू था, ये खामी थी, ये कमज़ोरी थी, ये हमने मेकअप कर लिया, अब आगे चलते हैं। तो किसी चीज़ पर ठहर नहीं जाते, ताकि क्योंकि ज़िंदगी स्टेगनेंट नहीं बनाते। दूसरा पॉइंट है, और हम भी अगर हम ऐसे ही किसी बात को लेकर नहीं बैठे, इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने कुछ कह दिया, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना तो आप थोड़ी देर उस पर सोच के उसके बाद जहन से झटक देंगे। लेकिन अगर आप मेंटली वीक हैं तो आप सारी रात सोचते रहेंगे उस पर, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, आप दिन में भी सोचते रहेंगे। फिर आप सोचते हैं कि मैंने उसको ऐसा जवाब देना था, मैंने उसको ऐसा करना था, मैंने ऐसा, इस तरह करके कई दिन आपके इन चीज़ों में लग जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। दूसरा, ये लोग अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। देखें, गुस्सा आता है ना, गुस्से से फट नहीं पड़ते, शॉटिंग नहीं शुरू कर देते, स्क्रीमिंग नहीं शुरू कर देते, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, हार्शनेस शो नहीं कर रहे होते। वो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, आराम से बात करते हैं, सब्र से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं, दूसरे को दलील से ही कायल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना बोले कि जिससे लगे कि जी बंदा हत्थे से उखड़ गया। ऐसा नहीं, बिल्कुल कंट्रोल करके, क्योंकि जो कि वेल सिविलाइज्ड, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड इंसान है, वो हमेशा तहम्मुल से, नरम मिजाजी से बात करता है, दलील से बात करता है, शाउटिंग नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तीसरा, दे एम्ब्रेस चेंज, क्योंकि ज़िंदगी में चेंज आती रहती है। बाज़ औक़ात हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, बाज़ औक़ात हमारा कोई अजीज़ फोत हो जाता है, बाज़ औक़ात हमारा स्कूल चेंज हो जाता है, हमारा ऑफिस चेंज हो जाता है, इवन बाज़ औक़ात मालिक मकान कहते हैं ये घर छोड़ दो। बहुत सारी चेंज आती रहती हैं। तो वो हर चेंज को अगर सलूशन कर सके उसका सलूशन करते हैं, अगर सलूशन पॉसिबल नहीं तो उस चेंज को वेलकम कहते हैं, उसको ज़िंदगी का रोग नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती हैं और चलती रहनी है, ख़त्म नहीं होनी है। जब तक सांस है ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, कभी ऊंच कभी नीच, कभी जीत कभी हार। तो ये जो हार जीत है ये भी चेंज है। अच्छा, नंबर 4 है, ये अपनी एनर्जी प्रेजेंट पर लगाते हैं। देखिए, माजी वापस आ नहीं सकता, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, तो ना माजी को लेख के रोग मनाते हैं और ना मुस्तकबिल को सोच के कोई ना कोई अफसुर्दगी अपने ऊपर तारी रखते हैं, बल्कि वो कहते हैं ये हाल है, जो कुछ मैंने करना है मैंने हाल में करना है, और जो कुछ मैं सलूशन कर सकता हूँ मैं हाल में रह के कर सकता हूँ, फ्यूचर में तो मैं जा नहीं सकता, माजी वापस आ नहीं सकता। तो फिर क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि माजी में मेरे से क्या क्या गलतियाँ रूनुमा हुई थी, क्या हुई थी, अब मैं उसको हल कर लूँ, और मुस्तकबिल में क्या ख़तरात पेश आ सकते हैं, क्या इश्यूज़ पेश आ सकते हैं, उसको सामने रखकर उन चीज़ों के सलूशन पे आता है। नतीजा ये होता है कि हर चीज़ का हल हो जाता है, और जो उसने सोचा होता है कि शायद मुस्तकबिल में ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। नंबर नेक्स्ट, देखें, दे एक्सेप्ट डिफीट, दे एक्सेप्ट फेलियर। हर दफ़ा इंसान विक्टोरियस नहीं बनता, हर दफ़ा इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है। तो कभी इंसान जीतता है, कभी हारता है। ग़ज़वा बदर में मुसलमान जीते थे, ग़ज़वा उहद में शुरू में हार गए थे, ग़ज़वा हुनैन में भी मुसलमानों को बहुत तंगी हुई थी, हारे थे काफ़ी हद तक, फिर उसके बाद फिर जीते। तो ये जो हार जीत है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई इंसान नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, कामयाबी उसको नहीं मिलती, तो सोचे कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, दोबारा कोशिश करेंगे।
इसकी एग्जाम्पल चूंटी के ले लें। आप चूंटी का रास्ता रोके या चूंटी ऊपर से गिरती है, दोबारा चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, 1000 दफ़ा गिरेगी, 1000 दफ़ा चढ़ेगी। तो ये जो जहनी लिहाज से जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो हमेशा मुस्तकिल कंसिस्टेंसी से एफर्ट करते रहते हैं। फेल अगर हो जाए, नाकाम हो जाए, उनको डिफीट हो जाए, वो उसको कबूल करते हैं और फिर उस मसले को हल करके आगे चल पड़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, ये अपने टाइम को एलोन अकेले भी एंजॉय करते हैं, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करते, किसी पर उनका यूँ समझे कि किसी पर उन्हें भरोसा नहीं किया होता, वो अपनी लाइफ खुद भी गुजार सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेशक ज़िंदगी में इंसान सोशल एनिमल है, उसको साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर साथी ना हो तो वो ज़िंदगी को इसका रोग नहीं बनाते, वो अकेले भी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ऐसी कोई मसरूफियत कर लेते हैं जिसमें उसका दिल लग जाता है। मसलन कोई इंसान लाइब्रेरी में चला जाता है और लाइब्रेरी में जाके इतनी बुक्स में मदगम हो जाता है, बुक्स में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। कोई इंसान डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ पे आ जाता है, कोई इंसान लिखने पे आ जाता है कि बुक लिखना शुरू कर देता है। बहरहाल वो अपना टाइम खुद गुजारने की कोशिश करते हैं ताकि उनको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, और फिर उनके अंदर स्टेइंग पावर होती है, वो मुस्तकिल वो रह जाते हैं। उनको पता है कि हम अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो हम जीतते रहेंगे, हम अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, हमने ज़िंदा रहना है, कोई हमारा साथ दे ना दे, कोई हमारे साथ चले ना चले, कोई हमारा ज़िंदगी का साथी बने ना बने, कोई हमारे साथ दोस्ती निभाए ना निभाए, वो उनके अंदर स्टेइंग पावर होती है। नतीजा है कि वो फिर मुस्तकिल मिजाजी से अपना, जैसे मैंने बताया, कोई अपनी मसरूफियत बना लेते हैं और मसरूफियत को सामने रखकर वो मसरूफियत में इन्वॉल्व होकर फिर उस पर काम करने लग जाते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि उनके पास कुछ कोर बिलीव्स होते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं, यानी ये नहीं कि जो बात सुनी उसको मान ली, नहीं, हर चीज़ को परखते हैं, चेक करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये हर बात सुनी सुनाई पे नहीं कि मेरे बुजुर्गों ने कह दिया मैंने मान ली थी, मैंने फलां जगह पढ़ा था मान ली, नहीं, हर बात पर वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, राइट क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, बस उस चीज़ पे आते हैं। और अगला पॉइंट, उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि नेगेटिव इंसान हमेशा मेंटली वीक होता है, हर बात में पॉजिटिव पहलू देखेंगे, उनके दिल में कोई कीना नहीं होता, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई हसद नहीं होता, और अगर कोई रिश्तेदार भी उनसे बुरा सलूक करे उसकी परवाह नहीं करते, कोई दोस्त उनको छोड़ जाए उसकी परवाह नहीं करते, वो सब के बारे में अच्छी राय रखते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, वो सोचते हैं सब बेहतर है, सब मुझसे अच्छे हैं। ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और लास्ट पॉइंट, अगर कहीं डिस्कम्फर्ट हो जाए वो उसको टॉलरेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो मुसीबतें परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुसीबतें परेशानी तो पैगम्बरों पर भी आई थी, सहाबा कराम पर भी आई थी, बुजुर्गान दीन पर भी आई थी। वो मायूस नहीं होते, कभी खुदकुशी का नहीं सोचते, घबराते नहीं, हालात से नहीं घबराते, हालात का सामना करते हैं, उनके हल करते हैं, तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हैं। ऐसे लोग इस ज़िंदगी में मेंटली स्ट्रांग है और जीते हैं और दूसरों को जीने देते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।